नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। पुराणों के अनुसार देवादिदेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले 4 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, अर्थात सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री शैल में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन चारों ज्योतिर्लिंगों पर मेरी 4 वीडियो अलग अलग भोलेनाथ की कृपा से रिलीज हो चुकी हैं और मुझे आप सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह अपना स्नेह भरा आशीर्वाद मेरी आने वाली वीडियो पर भी बनाए रखेंगे। आज मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की सीरीज में 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, जो कि हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, मंदाकिनी के किनारे पर विराजमान है। उनकी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड देवभूमि के 4 धामों में जिनकी गिनती की जाती है और साथ में इनकी गिनती पंच केदार में भी की जाती है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धर्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने धर्म को अपने दाएं स्तन से पैदा किया था और इन्हीं धर्म की शादी राजा दक्ष की बेटी मूर्ति के साथ हुई थी और मूर्ति के गर्भ से ही भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण अवतीर्ण हुए थे। नर और नारायण ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता से इजाजत लेकर केदार खंड में आकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वो प्रतिदिन भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया करते थे, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाया करते थे और भगवान शिव की आराधना किया करते थे और भगवान शिव प्रतिदिन उस पार्थिव शिवलिंग में प्रकट होकर उन द्वारा पूजित हुआ करते थे। जब नर और नारायण भगवान शिव की आराधना करते करते काफी समय हो गया तो भगवान शिव एक बार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नर और नारायण से कहा कि मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से तुम मनवांछित वर मांगो। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप भक्तों के कल्याण हेतु सदा के लिए यहां पर विराजमान हो जाएं। तब भगवान शिव ने नर और नारायण की विनती को स्वीकार करके वहीं पर लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए और वो केदारेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। यही नर और नारायण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में पैदा हुए, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर वर्णित है। श्री केदारनाथ धाम से संबंधित एक और कथा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय पांडव विजयी हुए और कौरव धाराशय हुए। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। काफी समय तक शासन करने के बाद एक बार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती की कि हे माधव, हे ऋषिकेश, जिस समय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय हमने अपने हाथों से ही अपने सगे संबंधियों का वध किया, हमने अपने भाइयों का वध किया, हमें उस पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, यदि आप उस पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। तब पांडव भगवान शिव की आराधना करने के लिए, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए काशी में गए। लेकिन जैसे वो काशी में पहुंचे तब भगवान शिव पांडवों को देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वास्तविकता यह थी कि जो भगवान शिव हैं वो भी पांडवों से नाराज थे, क्योंकि पांडवों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हुआ था उस समय अपने सगे संबंधियों का वध किया था, यहां तक कि अपने सगोत्रीय भाइयों अर्थात एक ही गोत्र के भाइयों का वध किया था। तो भगवान शिव पांडवों को जल्दी पाप से मुक्त नहीं करना चाहते थे। अब भगवान शिव के दर्शन ना पाकर पांडव तो दुखी हुए, लेकिन वो लगन के बड़े पक्के थे। वो भगवान शिव की तलाश करते करते हिमालय में पहुंच गए। जैसे ही हिमालय पहुंचे, भगवान शिव केदार खंड में थे।
अब पांडव भी भगवान शिव की तलाश करते करते केदारखंड में पहुंच गए। जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि पांडव यहां पर आ गए हैं, तो भगवान शिव ने अपने स्वरूप को बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया और जितने वहां पर मवेशी थे अर्थात गाय और बैल थे, उन झुंडों में जाकर मिल गए। अब पांडवों को यह आभास हो गया कि भगवान शिव यहीं पर मौजूद हैं। अब भीम बहुत बलशाली था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। अब भीम ने एक पांव एक पहाड़ के ऊपर रख लिया और दूसरा पांव दूसरे पहाड़ पर रख लिया और अपने शरीर को एक विशाल रूप धारण कर लिया। अब जितने मवेशी थे वो तो सब, जो गाय और बैल थी वो तो सब भीम के नीचे से निकल गए, लेकिन अब बैल रूपी शिव, भगवान शिव, वो भीम के नीचे से कैसे निकले और ना ही वो निकलना चाहते थे। उसी समय जो बैल रूपी शिव थे उन्होंने जोर से जमीन पर प्रहार किया। अब भीम समझ गया कि ये हो ना हो भगवान शिव हैं। उस समय भीम ने फुर्ती से बैल रूपी शिव के पार्श्व भाग अर्थात पिछले हिस्से को कस के पकड़ लिया, लेकिन जब तक भीम बैल रूपी शिव के पिछले भाग को पकड़ता तब तक जो बैल रूपी शिव का धड़ से ऊपर वाला हिस्सा है वो नेपाल काठमांडू में निकल चुका था, जो कि आज के समय में श्री पशुपतिनाथ महादेव के नाम से विख्यात है। अब जो पार्श्व भाग भीम ने पकड़ा था वहीं पर भगवान शिव पांडवों की सच्ची भक्ति, लगन और दृढ़ता को देखकर प्रकट हो गए और भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया और उनको पाप से मुक्त किया। और वहीं पर पिंड स्वरूप, जो कि एक कोनिकल ट्रायंगल शेप में पिंड स्वरूप ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। जनश्रुतियों के अनुसार तब पांडवों ने वहीं पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया। फिर 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहीं पर रहकर भगवान शिव की आराधना की और मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वहीं पर ही अपनी इस भौतिक देह का त्याग कर दिया, जो कि उनकी समाधि आज श्री केदारनाथ मंदिर जी के साथ में ही है। जिस समय भीम भगवान शिव के उस पार्श्व भाग को पकड़ने लगा था, उस समय भगवान शिव के कई जगह अंग प्रकट हुए थे। जहां पर मुख प्रकट हुआ वो रुद्रनाथ महादेव के नाम से विख्यात है जगह। जहां पर हाथ प्रकट हुए वो तुंगनाथ महादेव के नाम से विख्यात हैं। जहां पर जटाएं प्रकट हुई वो कल्पेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है और जहां पर नाभि प्रकट हुई वो मध्य महेश्वर के नाम से विख्यात है। इन चारों के साथ केदारनाथ धाम जी को मिला दिया जाए तो ये पंच केदार कहलाते हैं। श्री केदारनाथ जी का मंदिर सुबह 6 बजे दर्शनों के लिए जय घोष और नगारों के बीच में खुलता है और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक वहां पर विशेष आरती होती है, विशेष पूजा होती है। रात को 7:30 से 8 बजे तक उस मंदिर के अंदर जो भगवान शिव का पंचमुखी विग्रह विराजमान है उसकी विधिवत श्रृंगार किया जाता है और आरती की जाती है और रात को 8:30 बजे इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्यादा बर्फबारी के कारण ये जो मंदिर है ये साल में 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। हर साल की अक्षय तृतीया जो कि अप्रैल या मई के अंदर आती है, उस दिन श्री केदारनाथ जी के कपाट को खोला जाता है और फिर 6 महीने बाद जो कि दिवाली से लगभग अगले दिन भैया दूज के समय यहां के कपाट को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। जिस समय श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट को बंद किया जाता है उस समय वहां पर जो पंचमुखी भगवान शिव का विग्रह है उसको विधि विधान से डोली में बिठाया जाता है और फिर कपाट बंद करने से पहले उस मंदिर के अंदर एक दिया जलता हुआ छोड़ा जाता है। फिर उस पंचमुखी विग्रह को उखी मठ में ले जाया जाता है और वहां पर लगातार 6 महीने तक पूरी विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की जाती है। यहां मैं एक चीज बता दूं आपको, जो उखी मठ है वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध जी जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे, उनकी शादी असुर राज बानासुर जो कि भगवान शिव का परम भगत था और जिसकी 1000 भुजाएं थी और राजा बलि का पुत्र था, उनकी बेटी उषा के साथ हुई थी। दंत कथाओं के अनुसार पहले उखी मठ का नाम उषा मठ था, बाद में इसका नाम चेंज होकर उखी मठ हुआ। जिस समय 6 महीने बाद श्री केदारनाथ धाम के पट को खोला जाता है उस समय बड़ी एक रहस्यजनक बात होती है कि जो दिया 6 महीने पहले जलता हुआ छोड़ा था वो एज इट इज जलता हुआ मिलता है और वहां पर पूरी साफ सफाई हुई होती है, मानो अभी अभी कोई पूजा करके यहां से गया हो। ऐसी मान्यता है और ऐसा विश्वास है कि जिन 6 महीने के अंदर ये मंदिर के कपाट बंद रहते हैं उस समय यहां पर आकर देवता लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस मंदिर की जो रक्षा का भार है वहां पर भैरवनाथ स्वयं कर रहे होते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार जिस समय कोई मनुष्य मन में संकल्प करके श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जाता है
और दर्शन करने से पहले ही किसी कारणवश उसकी भौतिक देह का त्याग हो जाता है तो उसको भी शिव धाम प्राप्त होता है। और जो मनुष्य वहां जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है, पूजन करता है और अमृत रूपी जल को ग्रहण करता है, उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हर हर महादेव। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरी आने वाली वीडियो का नाम श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ।